खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का HKN न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। बतारीख 4 अप्रैल को बसवा कल्याण तालुका में जो CMC वर्कर खातून का कत्ल हुआ है, इस हादसे की इत्तला मिलने के बाद बिदर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कई सारे लीडर्स ने यहां पहुंचकर खातून के घर वालों से खुसूसी मुलाकात की और इन्हें तसल्ली दी और फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिगर सियासी लीडरान मरहुमा के घर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या सिर्फ सियासी लीडरान वोट मांगने के लिए ही घर घर आते हैं? ऐसा मीडिया से बात करते हुए इन लोगों ने बताया और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और MLC बिदर विजय सिंह साहब पर लगाया निशाना और मरहुमा के घर वालों से इजहार तशक्कुर करते हुए तमाम को हिम्मत दी और इंसाफ फराहम करने का तयखुन दिया। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HKN न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हम अली बहाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर बसवा कल्याण पहुँचे हैं। यहाँ के मुक़ामी सदर फेरोज़ साहब और जमात के तमाम साथी और दीगर CP मजलिस के सदर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, दीगर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सादिया सफ़ीउल्लाह, दीगर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी के साथ यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इससे एक दिन पहले हमारी एक बहन रेशमा शेख का मर्डर हुआ, उसके घर में घुसकर। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यही इसका अगर कोई उल्टा होता तो कैंडल मार्च होते, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना रैलियाँ निकाली जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्लोगन लगाए जाते हैं। मुकामी इंतज़ामिया यहाँ का खामोश बैठा हुआ है। उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन दो रियासती वज़ीर यहाँ पर इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। वो लोग यहाँ पर इस गरीब के घर को आना भी मुनासिब नहीं समझे। उसी के साथ साथ मुकामी MLA शर्नू सरगर एक हफ़्ते के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो नुमाइंदे यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? MP सागर खंडरे वो कहाँ पर मौजूद हैं? दो रियासती वज़ीर जो ज़िले से MLA हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? क्यों इस गरीब और माइनॉरिटी और मुसलमानों पर जब जुल्म होता है ये लोगों के कान और आँख क्यों बंद हो जाते हैं? वो मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ जो ईद के रोज़ शर्नू सरगल को अपने घर पर बुलाकर शीरखुरमा दिला रहे थे और बास कह रहे थे। क्या वो मुसलमानों के असदुद्दीन अवैसी साहब का मुतालबा है कि रेशमा शेख को और उनके घर वालों को इंसाफ मिले? और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रेशमा शेख और उनकी फैमिली के साथ है और बसवा कल्याण का इस मुक़द्दस सरज़मीन पर जहाँ पर बसवेश्वर महाराज का जन्म हुआ, जहाँ पर शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह है, यहाँ के लोग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना कहते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ, आप लोग मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों के दरमियान आते हैं। मुसलमानों पर जब जुल्म होता है, मुसलमानों का कत्लेआम होता है, आप लोग खामोश बैठ जाते हैं। कि राजनीति आने वाले वक्त में यही बसवा कल्याण और दीगर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान आप लोगों की ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। शहर बसवा कल्याण के एक मोहल्ले में शाह हुसैन मोहल्ले में आए हुए हैं। जो रमज़ान की 29 तारीख चांद रात को मरहूम रेशमा का एक वैश्नाक कत्ल हुआ है और 30 मार्च का दिन था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के लोकल मुकामी MLA को जब वोट का मसला किसी सियासी मसला होता तो फौरी राब्ते में होते हैं और मोहतरमा का कत्ल होता है तो उनको आने के लिए एक हफ्ता लग जाता है। और घर में घुस के जो मारने वाले लोग हैं, हमने उनकी मोहतरमा के विरसाओं से, उनकी बहन से, उनकी वालदा से हमने बातचीत की तो हमें ऐसा लगा कि इस मोहतरमा के फ़ोटो देखने के बाद में कि मोहतरमा को एक आदमी नहीं मार सकता है, साजिश के तहत इनका कत्ल किया गया है। और हमें तो ऐसी भी इतलात मिली है यहाँ के इनकी वालदा और इनके बहनों से बात करने के बाद के CMC की गाड़ी में बैठकर 5 लोग आके मार के गए हैं, ये इतलात मिल रही है। और अफसोस की बात यह है कि तुम जिसके मिनिस्टर हैं, तुम्हारे उसी डिपार्टमेंट की लड़की का कत्ल होता तो अभी तक एक हफ्ता हो तुम पहुँच नहीं सकते हैं। और कोई दूसरा का अगर यही बाजू मटाले के अंदर एक वाक़या होता तो सागर खंडरे, ईश्वर खंडरे पहुँचते। क्या तुमको मुसलमान यही दिन देखने के लिए वोट दिए? इंशाअल्लाह ताला हमने इस मोहतरमा के विरसाओं से और यहाँ के मोहल्ले के तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करेंगे कि इस कत्ल में जितने लोग मुलविस हैं, जो लोग, क्योंकि प्री प्लान के साथ कुछ लोगों ने बोला कि CMC की गाड़ी में आके बैठ के मार के गए और उस मोहतरमा की लाश की अगर फ़ोटो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक आदमी के बस की बात नहीं है।
लिहाजा 4 से 5 लोग हैं। हम जिले इंतजामिया से बातचीत करेंगे और डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी करेंगे अभी। और यहाँ के आपके जो सर्कल साहब हैं मोहम्मद अली साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सदर जनाब अब्दुल अजीज मुन्ना, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी सिज्जू लाला, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूथ प्रेसिडेंट हफीज कुरैशी, और बसो कल्याण के एमआईएम के प्रेसिडेंट फेरोज साहब और राजेशूर के वहीद खान साहब, हम इन लोगों की एक वफद इनको नुमाइंदगी करने के लिए भी सर्कल साहब से जा रहा है। और इस केस का जायजा लेके बिल्कुल हम उसके जायजा लेने के बाद में इनको जो लीगल मदद होती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको मदद करेगी। और इंशाअल्लाह हो सका तो आने वाले दिनों में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन नवीसी साहब की एक बार विजिट करवाएंगे हम इंशाअल्लाह। हमारी गरीब मोहतरमा वालिदा को अल्लाह सबर दे दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी जमात से जो भी कोशिश होगी, जितनी भी जो कोशिश होगी आपकी जॉब के लिए, आपकी और कानूनी कार्रवाई के लिए, और कोई अगर हिजला की जरूरत पड़ती है कोर्ट में तो इंशाल्लाह कहीं भी परेशानी अगर आ रही होंगी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे के जिम्मेदार है फिरोज से कांटेक्ट करिए, फिरोज से रब्ता करके इंशाल्लाह आएंगे। और हो सका तो मैं तो बोलते सदर साहब एक बार विजिट करेंगे, और हो सका तो हमारे बैरिस्टर साहब को विजिट कराएंगे एक बार। ऐसा हमारा प्लान, बात करके देखते हैं हम लोग, मालूम तो होता है कंप्लीट करने का ये तो नारायणपुर रास्ते पर तो कल्याण का सबसे बड़ा, कुशादा व खूबसूरत और इंतहाई ज्यादा आलीशान कन्वेंशन हॉल, बेहतरीन व माकूल पार्किंग स्पेस, आरजी पैलेस का पता है नियर डायमंड कॉलेज, परतापुर रोड, बसवा कल्याण। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9902568351।